Welcome back, student. So today we will start our new chapter number 11, data types, operator and expression in a C language, and we are in the session number 1. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last chapter number 10 में हमने structure of a C programming वो मैंने आपको explain किया था. What is the structure of a C programming? C programming divided into 3 parts. First one is optional section, second one is compulsory means main section, and third is user defined function, right? वो पूरा मैंने आपको explain किया था. Optional section have a 4 part. First one is documentation, symbolic constraint, file include and global variable, right? Global variable declaration. Second is compulsory section, that means main section. वो main section के अंदर आप जो भी declaration, आपका जो भी declaration होगा, आपकी जो भी executable statement होगी, वो सारे statement हमारे main program के अंदर आएगा, right? Sorry, main section के अंदर आएगा. And last section is user defined function. User defined means what? यूज़र वो फंक्शन क्रिएट करता है और उसको अपने हिसाब से प्रोग्राम में उसका यूज़ करता है, राइट? सो ये हमने लास्ट सेशन में आपको लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. देन मैंने सी कैरेक्टर सेट आपको एक्सप्लेन किया था. देयर आर 4 पार्ट. फर्स्ट इज लेटर, डिजिट, वाइट स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर, राइट? देन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सी वर्ड्स. दैट मीन्स कि आपके सामने अगर कोई प्रोग्राम हो तो उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी टोकन्स होते हैं, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेन को हम आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफायर मेन फंक्शन. देन INT मीन्स इंटीजर कीवर्ड और डेटा टाइप भी हम उसको बोल सकते हैं, राइट? सो ऑलरेडी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विथ डायग्राम, राइट? डायग्राम से मैंने आपको मेंशन किया था, पॉइंट आउट भी किया था कि ये जो पार्ट है उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, उसको कीवर्ड बोलते हैं, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, राइट? देन मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कंस्ट्रेंट. There are 4 type of constraint. First one is numeric, symbolic, backslash and character. Numeric have a 2 type. First one is integer and second one is real. And character is a 2 type. First one is single character and string, right? So single character आप कैसे आप single character लिखोगे? अगर सिंगल कैरेक्टर को आपको प्रोग्राम में लिखना है तो हमें सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? आप जो भी लिखोगे वो सिंगल कोट के अंदर होगा, उसको हम सिंगल कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? एंड स्ट्रिंग को हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर. क्लियर? देन हमने लास्ट देखा था एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कैसे करना है, राइट? प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने से पहले हमें जो प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं वो प्रोग्राम हमें कहाँ पे क्रिएट करना है, दैट मीन्स एडिटर. उसके लिए कौन सा एडिटर यूज होगा, राइट? सो उसके लिए हमारे पास स्काइट एडिटर है. हम स्काइट एडिटर के अंदर, अदरवाइज आप gedit प्रोग्राम है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम टाइप करने के लिए. क्लियर? देन ट्रांसलेटर, राइट? देन लिंकर, जो भी उसके रिगार्डिंग फाइल होगी, लाइब्रेरी फाइल होगी, वो सारे लिंकर के अंदर इंक्लूड होगी. एंड लास्ट हमारा कौन सा आएगा? लोडर मीन्स व्हाट? आपका जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी डेटा होगा, जो भी फाइल होगी, वो आपके सिस्टम में लोड होगी, राइट? सो ये हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस था, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. एंड देन मैंने आपको सिंपल प्रोग्राम एक्सप्लेन किए थे, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर हमें देखना है डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर्स क्या है और एक्सप्रेशन क्या है, राइट? सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज introduction. In the previous chapter we saw some simple C program. We also learn about the character set and token of C language. मैंने अभी बोल दिया character set और token, right? मैंने token means what? जो भी हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे डेटा टाइप लिखा है, कहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है, कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं, सिंबॉलिक कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. क्लियर? One of the token discussed with identifier. We make use of identifier in all C programs. Suppose in our program we have we have defined an identifier named date that is capable of storing value of a data. यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया है कि suppose in our program we have defined an identifier named date.
दैट मीन्स मैंने मेरे प्रोग्राम में डेट नेम का एक आइडेंटिफायर डिफाइन किया है, राइट। तो डेट नाम का जो भी आइडेंटिफायर है वहां पे क्या होगा, जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे वो वैल्यू कहां पे स्टोर होगी, डेट नाम के आइडेंटिफायर के अंदर। इन दिस डेट आइडेंटिफायर इफ वी असाइन एनी वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल 10.23 it is not valid, the current value could be 10 and 11, this type of integer value will be considered, right। जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी 10.23, वो कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू। रियल वैल्यू मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू, राइट। जो भी पॉइंट वाली वैल्यू है वो हम प्रोग्राम के अंदर नहीं लिख सकते बट कब लिख सकते हैं, जब आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करोगे तब, राइट। अभी हमारे पास डेट नेम का आइडेंटिफायर है और उसके अंदर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। तो 10 और 11, राइट, 10 और 11 एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। तो इंटीजर वैल्यू आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे। सी द करेक्ट वैल्यू कुड बी 10 and 11, दिस टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू विल बी कंसीडर, राइट। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू लिखनी हो तो आप लिख पाओगे, बट आपका जो भी वेरिएबल होगा, आपकी जो भी वैल्यू होगी, उससे पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा फ्लोट। देन आपका जो भी वेरिएबल नेम होगा, वो वेरिएबल नेम मीन्स आपका जो भी आइडेंटिफायर होगा वो, और उसके बाद आपकी वैल्यू। क्लियर, अंडरस्टूड। C language use certain keyword to identify the types of value that can be stored in an identifier. These keyword associate a data with its types and hence are known as a data type. In this chapter we will discuss in detail different data type available in C. So इस चैप्टर में हमने जो भी डेटा टाइप देखी है उसके रिगार्डिंग हमें डीप में थोड़ा जाना है कि वो डेटा टाइप का यूज हम कैसे कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज डेटा टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप क्या है वो ध्यान से देखना। द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू एन आइडेंटिफायर इज नोन एज अ डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल कि आप मैथ्स में कोई इक्वेशन कर रहे हो, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे समेशन करना है, राइट। तो a इज इक्वल टू 10, जो मेरी 10 वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ किसके अंदर स्टोर हो रही है, a के अंदर, राइट। a इज इक्वल टू 10, तो जहां पे भी मैं a लिखूंगा वहां पे ऑटोमेटिकली 10 कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो a है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेटा टाइप, सॉरी उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल, राइट। और वेरिएबल के हिसाब से आप डेटा टाइप को लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू एन आइडेंटिफायर इज नोन एज इट डेटा टाइप, राइट। आप जो भी वैल्यू असाइन करोगे उस हिसाब से उसका आइडेंटिफायर क्रिएट होगा। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, उसका वेरिएबल क्रिएट होगा और उस हिसाब से आप डेटा टाइप दे पाओगे। क्लियर। अगर आपने वैल्यू 0 to 9 के बीच में कोई भी डिजिट प्लस अदरवाइज माइनस, जो भी वैल्यू आपने लिखा है वो वैल्यू कौन सी होगी, इंटीजर, राइट। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू यूज करोगे तो वो वैल्यू कौन सी होगी, फ्लोटिंग वैल्यू, अदरवाइज रियल वैल्यू। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ एन आइडेंटिफायर डेट हैज बीन असाइन अ वैल्यू 12, then we would say that data type of date is integer. Similarly, if an identifier amount has value 99.50, then we would say that data types of amount is real, right। सो अगर आपको 99.50 जो भी वैल्यू है उसको मुझे स्टोर करना है अमाउंट नाम के आइडेंटिफायर के अंदर, तो वो वैल्यू स्टोर होगी। बट वैल्यू स्टोर होने से पहले जो भी आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर से पहले हमें वैल्यू के हिसाब से उसकी जो भी डेटा टाइप होगी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। सी यहाँ पे पॉइंट वैल्यू है, सो मैंने कौन सी डेटा टाइप यूज की, फ्लोट वैल्यू, अदरवाइज रियल वैल्यू। रियल वैल्यू जो भी होगी वो फ्लोटिंग वैल्यू होगी, राइट। रियल वैल्यू मीन्स जो भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसको हम रियल वैल्यू बोलते हैं, और उसकी डेटा टाइप कौन सी है, फ्लोट। अंडरस्टूड। C language use set of keywords to relate a data with its value. Those keywords identify two things. First one, the type of value that can be stored in an identifier, the memory space required by an identifier. जब भी आप आइडेंटिफाई क्रिएट करोगे, राइट, और उसके साथ जो भी वैल्यू दोगे तो वहां पे टू थिंग्स रिक्वायर होगी।
फर्स्ट वन कि जो भी आप आइडेंटिफायर स्टोर कर रहे हो उसके साथ उसका जो भी आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो उसके साथ उसका आइडेंटिफायर होगा, राइट। एंड सेकंड थिंग क्या है, जो भी आइडेंटिफायर आपने जो भी वैल्यू स्टोर किया है उस हिसाब से आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसकी स्पेस रिक्वायर होगी। क्लियर, दैट मीन्स आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे आइडेंटिफायर के अंदर तो उस हिसाब से आप इंटीजर वैल्यू की जितनी भी साइज होगी इतनी मेमोरी अलोकेशन आपका कंप्यूटर के अंदर हो जाएगा। क्लियर, आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करोगे तो फ्लोटिंग वैल्यू के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी स्पेस अलोकेशन होगा। आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करोगे तो कैरेक्टर के हिसाब से आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस रिक्वायर होगी। क्लियर, सो यहाँ पे आइडेंटिफायर के हिसाब से, डेटा टाइप के हिसाब से आप मेमोरी अलोकेशन कर पाओगे अपने हिसाब से कंप्यूटर के अंदर। क्लियर, each data type is allocate a fixed memory space NC. It is denoted by bits, modes, IMP, MCQ. क्लियर, जितने भी डेटा टाइप है उसकी ऑलरेडी मेमोरी स्पेस अलोकेशन फिक्स्ड है, राइट। वो फिक्स्ड मेमोरी अलोकेशन के अंदर ही जो भी आप वैल्यू लिखोगे उस हिसाब से वो मेमोरी अलोकेशन करेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर की मेमोरी जितनी होगी वो इतनी ही मेमोरी लेगा, राइट। वो जितनी मेमोरी उन लोगों ने ऑक्यूपाइड की है उससे ज़्यादा वो मेमोरी अलोकेशन करेगा नहीं। क्लियर, वन बाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, मोड्स, IMP, MCQ. क्लियर, नेक्स्ट इज okay, basic data type of C language mainly support 3 basic data type: integer, decimal and character. Those data type are represent using keyword is integer, float and character. Most IMP, MCQ. There are 3 data type. First one is integer, float and character. integer में कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, बट वैल्यू कौन से रेंज में होगी, 0 to 9 के बीच में जो भी आप नंबर क्रिएट करोगे चाहे वो पॉजिटिव हो अदरवाइज वो नेगेटिव हो, बट उसके डेटा टाइप कौन सी होगी, इंटीजर। फ्लोट मीन्स व्हाट, रियल वैल्यू मीन्स जो भी पॉइंट वाली वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 99.50, तो जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी बाद में वो प्लस हो या फिर नेगेटिव हो, बट जो इतनी भी पॉइंट वाली वैल्यू होगी वो वैल्यू उसकी डेटा टाइप कौन सी है, फ्लोट। एंड कैरेक्टर की डेटा टाइप जो भी आप सिंगल कैरेक्टर मेंशन करोगे, कैरेक्टर में आप सिंगल वर्ड लिखोगे अदरवाइज स्ट्रिंग लिखोगे तो उसकी डेटा टाइप होगी कैरेक्टर। क्लियर, वी ऑल्सो हैव वन मोर प्रिमिटिव डेटा टाइप नोन एज अ वॉइड। मोस्ट IMP, MCQ में आता है वी हैव वन मोर प्रिमिटिव डेटा टाइप नोन एज डेस्ट। The answer is void. An identifier is associated with its data type by using the syntax. अभी हमें डेटा टाइप लिखना है तो हम डेटा टाइप कैसे लिखेंगे, राइट। फर्स्ट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स व्हाट, हमारे पास 3 डेटा टाइप है, राइट, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। जो भी डेटा टाइप का आपको यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट वाली वैल्यू प्रोग्राम में डिस्प्ले करवानी है तो यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप होगी, फ्लोट। क्लियर, और फ्लोट के हिसाब से मुझे आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल नेम, राइट। जो भी आइडेंटिफायर होगा, फॉर एग्जांपल मुझे a = 10, राइट, जो 10 की वैल्यू है वो मुझे ए वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा टाइप इंटीजर, देन आइडेंटिफायर इज a, देन ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू का नेम, वो वैल्यू। क्लियर, देन ब्रैकेट इज ओवर एंड सेमीकोलन। दिस इज द सिंटैक्स, जैसे हमें आइडेंटिफायर कैसे डेटा टाइप हमें कैसे क्रिएट करना है, राइट। आप मोर देन वन आइडेंटिफायर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 3, आइडेंटिफायर n। आप अपने हिसाब से आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हो और आइडेंटिफायर के हिसाब से आप वेरिएबल उसकी वैल्यू भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पे डेटा टाइप आइडेंटिफायर A, B, C, D, ये जितने भी है वो क्या है, वेरिएबल है, दैट मीन्स आइडेंटिफायर है। क्लियर, अंडरस्टूड। प्रैक्टिकल करोगे तो पता चल जाएगा। क्लियर, अब प्रोग्राम भी आएगा तो प्रोग्राम में भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, द कंस्टेंट राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द गिवन सिंटेक्स आर ऑप्शनल। आपने जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, राइट, ये जितने भी आइडेंटिफायर मैंने मेंशन किया, राइट, वो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये सारे ऑप्शनल है, राइट। आइडेंटिफायर प्रोग्राम में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आपका जैसा प्रोग्राम उस हिसाब से आप आइडेंटिफायर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। लेट अस नाउ हैव अ लुक एट ईच ऑफ दोज बेसिक डेटा टाइप वन बाय वन। फर्स्ट इज इंटीजर डेटा टाइप। इन दिस
in this previous topic we mentioned that an identified date can be assigned a value 12. Here 12 is an integer value. Integer is a positive or a negative whole number with no factorial part in it. अंडरस्टूड, समझ में आ गया? दैट मीन्स आप इंटीजर वैल्यू जो भी क्रिएट करोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट? और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ही होगी वो, और वैल्यू के रेंज क्या होगी 0 to 9, 0 to 9 के बीच में ही वो वैल्यू आप जो भी क्रिएट करोगे वही वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू कौन सी होगी? इंटीजर वैल्यू, राइट? दैट मीन्स 0 डिजिट 0 और 9 उसमें से आप जो भी वैल्यू क्रिएट करोगे, जो भी वैल्यू होगी, राइट, जो भी नंबर आप क्रिएट करोगे वो वैल्यू कौन सी होगी? इंटीजर। बट वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? सम एग्जांपल ऑफ इंटीजर नंबर इज -99, 12, -10, 900, 1300, राइट? सो ये जितनी भी वैल्यू है वो सारी इंटीजर वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? इंटीजर। पॉजिटिव वैल्यू अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों वैल्यू होगी, वो वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर वैल्यू, राइट? तो उसकी डेटा टाइप कौन सी होगी? इंटीजर डेटा टाइप। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप वी यूज द सिंटेक्स इज इंटीजर आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, आइडेंटिफायर 3 एंड आइडेंटिफायर n। आप अपने हिसाब से आइडेंटिफायर क्रिएट करोगे। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल मुझे -99 है वो मुझे स्टोर करना है वेरी आइडेंटिफायर के अंदर, तो इंटीजर, राइट? इंटीजर इज माई डेटा टाइप, देन आइडेंटिफायर इज अ वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल मुझे -99 जो है वो मुझे स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a, तो a के अंदर जो मेरे -99 जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? a के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे उन लोगों ने जो सिंटेक्स एक्सप्लेन किया वही सिंटेक्स उन लोगों ने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है इंटीजर के अंदर। क्लियर? मैंने पहले ही बोल दिया था कि आइडेंटिफायर आप प्रोग्राम के हिसाब से क्रिएट कर पाओगे। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? वेरिएबल नेम, वो ध्यान से याद रखना है। आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? वेरिएबल नेम, राइट? प्रोग्राम के हिसाब से आप आइडेंटिफाई क्रिएट कर पाओगे। क्लियर? such a statement in C is called a declaration statement. Some example of declaration statement are integer roll number colon, here an identifier is declared with a name ROO means ये जो लिखा है, जो मैं ऑलरेडी ये जो लिखा है वो शॉर्ट में लिखा है, ROO मीन्स रोल नंबर। इट इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन इंटीजर वैल्यू। हमको पता है कि जो भी रोल नंबर होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल मुझे आपका जो रजिस्टर है वो रजिस्टर मुझे मेरे पीसी के अंदर स्टोर करना है, तो आपके रोल नंबर 0 to 9 से ही क्रिएट हुए, राइट? तो जो भी वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव होगी, तो उसके रिगार्डिंग डेटा टाइप कौन सी होगी? इंटीजर। क्लियर? तो जो भी रोल नंबर है वो सारे रोल नंबर मुझे प्रोग्राम में लिखने हैं, तो मैं कौन से डेटा टाइप यूज़ करूँगा? इंटीजर एंड रोल नंबर। रोल नंबर क्या है? मेरा आइडेंटिफायर, अदरवाइज हम उसको वेरिएबल नेम भी बोल सकते हैं। क्लियर? इंटीजर डेट, मंथ एंड ईयर। आपको पता है कि डेट, मंथ एंड ईयर वो भी सारी कौन सी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है, और वो भी सारी पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? तो उसके रिगार्डिंग डेटा टाइप कौन सी है? इंटीजर। क्लियर? समझ में आ गया? इन ANSI C द डेटा टाइप इन इंटीजर 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। मोस्ट IMP MCQ, इंटीजर कितनी मेमोरी एलोकेशन करता है कंप्यूटर के अंदर? 4 बाइट। दैट मीन्स आप जो भी वैल्यू लिखोगे, जो भी वैल्यू आप स्टोर करोगे, तो वो 4 बाइट कंप्यूटर में के अंदर वो मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ओके, it has a range of -2147483848 प्लस 214748384111। ये उसकी रेंज है, वो रेंज के हिसाब से ही उसकी जो अलोकेशन होगी वो होगी। क्लियर? मोस्ट IMP MCQ स्टूडेंट रेंज भी MCQ के अंदर आती है कि इंटीजर की रेंज कौन सी है, अदरवाइज फ्लोट की रेंज कौन सी है, कैरेक्टर की रेंज कौन सी है। मैं आपको आपके सामने कोष्टक अभी डिस्प्ले करूँगा, वो आप देख लीजिएगा। All the variable defined till now are signed. Example, they are capable of storing both positive as well as a negative value. अगर आप अनसाइन वैल्यू यूज करोगे इंटीजर के अंदर, तो आप पॉजिटिव वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू भी स्टोर कर पाओगे। इन मैनी सिचुएशन वी मे नॉट रिक्वायर अ नेगेटिव वैल्यू एट ऑल। इट इज पॉसिबल टू अलोकेट ओनली पॉजिटिव वैल्यू इन C लैंग्वेज। फॉर दिस पर्पज वी यूज द कीवर्ड ऑफ अनसाइन वैल्यू, राइट? अगर हमारे पास प्रोग्राम ऐसा है कि उसमें हमें नेगेटिव वैल्यू का यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल
जो भी मेरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के अंदर मुझे जितनी भी नेगेटिव वैल्यू, वो नेगेटिव वैल्यू मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए और आउटपुट भी पॉजिटिव वैल्यू के अंदर ही चाहिए। तो मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी, अनसाइन इंटीजर, राइट। तो इंटीजर में टू टाइप है, फर्स्ट इज इंटीजर एंड सेकंड इज अनसाइन इंटीजर, राइट। अनसाइन इंटीजर मीन्स व्हाट, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो डिस्प्ले ही नहीं होगी। सी यहाँ पे लिखा है इट इज पॉसिबल टू अलोकेट ओनली पॉजिटिव वैल्यू इन अ सी लैंग्वेज, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू डिस्प्ले करेगा। द एग्जाम्पल नाउ कैन बी मॉडिफाइड टू अनसाइन इंटीजर रोल नंबर, दैट मीन्स वो माइनस वैल्यू आएगी ही नहीं, आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अनसाइन इंटीजर डेट मंथ एंड ईयर, डेट मंथ ईयर में भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो आपके सामने डिस्प्ले होगा ही नहीं। सी द इमेज ओवर हियर, ओके। सी ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर है, डेटा टाइप इंटीजर, राइट, उसकी रेंज कितनी है, राइट। अनसाइन इंटीजर उसकी रेंज 0 to 4294967295। सी आपने इंटीजर में देखा होगा कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर करता है, बट अनसाइन इंटीजर इज स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, राइट। एंड देयर आर रिक्वायर्ड 4 बाइट, राइट। दोनों की जो भी मेमोरी अलोकेशन है वो 4 बाइट की है। मोस्ट IMP MCQ में आता है कि अनसाइन इंटीजर कितनी मेमोरी अलोकेशन करता है कंप्यूटर के अंदर, 4 मेमोरी। इंटीजर कितनी मेमोरी अलोकेशन करता है, 4 मेमोरी। क्लियर, अंडरस्टूड। मोस्ट IMP MCQ स्टूडेंट MCQ में अंदर आता है। नेक्स्ट इज in this table the value of range depend on the number of byte used for a sign integer, the value of range of calculate as -2। सी आपको अगर कैलकुलेट करना है उसकी रेंज तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे उन लोगों ने एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन का यूज़ करके आप वो उसकी रेंज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। बट हमें इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं प्रोग्राम के अंदर, राइट, इतनी कोई नीड है नहीं हमें। बट उन लोग ये आपको आपकी नॉलेज के लिए ये उन लोगों ने रखा है कि अगर आपको रेंज को कैलकुलेट करना है तो रेंज को भी कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ इंटीजर नंबर by using a prefix long with the integer data type, adding long as a prefix to integer allocate 8 byte of memory to the variable. We can define such a variable using syntax showing below. long integer population, अगर आपको लॉन्ग इंटीजर का भी यूज़ करना है तो आप लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का भी यूज़ कर पाओगे। दैट मीन्स आपको कोई बड़ा नंबर स्टोर करना हो, राइट, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी डेटा टाइप है, लॉन्ग इंटीजर, राइट। तो लॉन्ग इंटीजर भी यूज़ करवाओगे। उसकी डेटा टाइप उसकी वो कितनी मेमोरी एलोकेशन करता है कंप्यूटर के अंदर, 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन टू अवर कंप्यूटर, राइट। जब भी आप लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करोगे तब। हैविंग सीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटीजर डेटा टाइप अवेलेबल इन सी, लेट अस नाउ सी अ सिंपल प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे हमें इंटीजर रिगार्डिंग एक प्रोग्राम देखना है, सिंपल। सी द इमेज ओवर हियर, ओके। सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है इंटीजर के रिगार्डिंग। जितनी भी वैल्यू है वो सिंपल मैंने प्रोग्राम के आउटपुट में ये जो भी वैल्यू है, राइट, ये जो भी वैल्यू है वो मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया है। सी फर्स्ट इज हमारा जो भी है वो हेडर फाइल, राइट, जो भी हेडर हैज़ इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है stdio.h। stdio मीन्स व्हाट, इनपुट आउटपुट फंक्शन। दैट मीन्स आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, इसलिए हमें stdio.h हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। देन मेन फंक्शन मीन्स व्हाट, आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर से ही स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट डेटा टाइप इज इंटीजर मेन। देन ब्रैकेट के अंदर इंटीजर मार्क। सी यहाँ पे -10, दैट मीन्स इंटीजर कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो इंटीजर वो हमारी डेटा टाइप है, दैट मीन्स कीवर्ड, एंड ये हमारा आइडेंटिफायर मीन्स हमारा जो भी वेरिएबल नेम बोलते हैं वो, राइट। मार्क एंड देन 10। तो 10 जो भी है वो कहाँ पे स्टोर हो गया, मार्क नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लियर। देन अनसाइन इंटीजर मीन्स वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, ओनली स्टोर इन अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट, वो नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। उसका वेरिएबल कौन सा है, आइडेंटिफायर कौन सा है, डेट।
एंड लास्ट इज लॉन्ग इंटीजर पॉपुलेशन, दैट मीन्स हमें कोई लॉन्ग वैल्यू स्टोर करनी हो तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग इंटीजर, राइट। और उसका जो वेरिएबल नेम है कौन सा है, पॉपुलेशन। जो भी हमने वैल्यू क्रिएट की है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, पॉपुलेशन के अंदर, क्लियर। अभी हमें सिंपल जो भी मैंने वैल्यू लिखी है, स्टोर की है वेरिएबल के अंदर, उसे मुझे सिंपल प्रिंट करवाना है। सी प्रिंट एफ, राइट। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ क्या है कि हमें जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है डेस्कटॉप के प्रोग्राम में, आपको आउटपुट में जो भी मैसेज आपको मिलेगा वो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके ही मिलेगा, क्लियर। सो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर मार्क इज इक्वल टू % d, राइट। ये जो डेलीमीटर साइन है, दैट मीन्स आप जब भी परसेंटेज इंटीजर वैल्यू यूज़ करोगे तब उसकी जो डेलीमीटर साइन होगी वो %d, दैट मीन्स जहाँ पे भी आप इंटीजर साइन यूज़ करोगे वहाँ पे %d कॉल होगा, राइट। देन मार्क, ये जब प्रिंट होगा प्रिंट एफ मार्क, तो मार्क इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू होगी -10 वो आपके सामने आ जाएगी। देन प्रिंट एफ अनसाइन इंटीजर इज इक्वल टू डेट, %u मीन्स अनसाइन इंटीजर के लिए कौन सा आइडेंटिफायर है, %u, और डेट जहाँ पे डेट लिख के आएगा और वहाँ पे 30 कॉल होगा। एंड लास्ट इज प्रिंट एफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू LD मीन्स लॉन्ग इंटीजर, राइट। जो भी लॉन्ग इंटीजर है वो जो हमारा आइडेंटिफायर वहाँ पे आ जाएगा, और पॉपुलेशन में जो भी आपकी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगा, एंड रिटर्न 0, ब्रैकेट इज ओवर। सिंपल प्रोग्राम है, आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर किया है वो वैल्यू सिर्फ मैसेज आपको प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, सी द आउटपुट ओवर हियर, सी, क्लियर। अभी प्रोग्राम को हमें रन करना है Gedit के अंदर, राइट। अदरवाइज आपको रन करना है टर्मिनल के अंदर, राइट। तो सिंपल प्रोग्राम है, कैसे रन करना है वो आपको पता है, क्लियर। एग्जिट कोड 0 मिलेगा, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, राइट। मार्क एंड वैल्यू आ गई, डेट आपकी वैल्यू आ गई, और पॉपुलेशन की आपकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी आपने सिंपल मैसेज जो प्रिंट किया होगा वो सामने आ जाएगा, क्लियर। इंटीजर कैसे आपको इंटीजर का यूज़ कैसे करना है प्रोग्राम में, क्लियर। नेक्स्ट इज रियल वैल्यू के अंदर फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। Many a time we need real number instead of integer value. For example, amount of to be paid by a person can be have value 95 or 95.50. In such situation, the data type is integer does not work. To use real value, C language support a data type identifier by a keyword float. It is use 4 byte of memory space. That means real value भी कितनी बाइट स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर, 4 बाइट। फ्लोट वैल्यू आर पीरियड्स टू 6 एंड at times 7 decimal digit. If we need higher precision, then we have to use keyword double rather than a float. अगर आपको 6 to 7 डेसिमल डिजिट के ऊपर, दैट मीन्स हायर प्रिसिशन का यूज़ करना है, तब आपको कौन सी डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी, डबल डेटा टाइप। कौन सी डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी आपको, डबल। कौन सी, क्लियर। सो यहाँ पे लिखा है, सी इफ वी नीड हायर प्रिसिजन देन वी हैव यूज कीवर्ड ऑफ डबल रादर देन फ्लोट, राइट। क्योंकि फ्लोट कितनी मेमोरी एलोकेशन ऑक्यूपाइड करता है, 4 डिजिट, बट डबल कितनी मेमोरी एलोकेशन करता है, 8 बाइट, क्लियर। सो जो भी फ्लोट जितनी भी मेमोरी एलोकेशन करता है 4 बाइट, उससे ज़्यादा एलोकेशन कौन देता है आपको, डबल, 8 बाइट की, क्लियर। It is an extension of a float data type. Double's value use a 8 byte and precision to 16 and 8 times 70 decimal digit. Example of real variable are float amount to pay and double balance amount, right. So float is a data type and amount to pay is a variable name or identifier, clear. Double is a data type and balance amount is a variable name or identifier, clear. तो अमाउंट टू पे के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, अमाउंट टू पे के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट इज the first statement declare an identifier with a name amount to pay capable of storing float value. पहले ही मैंने बोल दिया कि जो भी वैल्यू होगी वो फ्लोट वैल्यू होगी और वो स्टोर कहाँ पे होगी, अमाउंट टू पे के अंदर। The second statement declare identifier balance amount capable of storing float value but having higher range of precision. We can also use long as a prefix to double. This increase the range of double, clear. अगर आपको
लॉन्ग का यूज करना है, राइट। डबल डेटा टाइप का भी यूज नहीं, डबल डेटा टाइप का यूज भी उससे उससे हायर रेंज का प्रिसीजन आपको यूज करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डेटा टाइप। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ओके, सी द इमेज ओवर हियर, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप। क्लियर, उसकी रेंज उन लोगों ने यहाँ पे आपके सामने मेंशन की है, राइट। प्लस और माइनस दोनों वैल्यू स्टोर करेगा उसकी रेंज के अंदर। डबल के अंदर भी सेम प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को स्टोर करेगा, बट उसकी जो भी साइज है, राइट, उसकी जो बाइट है वो बाइट की स्पेस अलोकेशन बढ़ जाएगी, 8 बाइट स्टोर करेगा, राइट। देन फ्लोट इज स्टोर फॉर 4 बाइट एंड डबल इज स्टोर फॉर 8 बाइट एंड लॉन्ग डबल इज स्टोर फॉर 16 बाइट, राइट। सो आप जो भी डेटा टाइप यूज करोगे अपने हिसाब से वो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा। मोस्ट IIMP MCQ स्टूडेंट, रेंज भी MCQ के अंदर आता है कि लॉन्ग डबल की रेंज क्या है, अदरवाइज डबल की रेंज क्या है, अदरवाइज फ्लोट की रेंज क्या है। क्लियर, नेक्स्ट इज ओके, सी द सिंपल एग्जांपल ओवर हियर। जैसे हमने इंटीजर में देखा था, इंटीजर के हिसाब से यहाँ पे फ्लोट का रियल का प्रोग्राम है, राइट। इंटीजर फर्स्ट इज हमारा मेन फंक्शन, फर्स्ट इज हमारी हेडर फाइल, राइट, इनपुट आउटपुट IO फंक्शन, राइट। देन मेन फंक्शन, देन सी यहाँ पे हमने क्या यूज किया था लास्ट प्रोग्राम के अंदर, इंटीजर, राइट। यहाँ पे यूज किया है फ्लोट। सी आप ध्यान से देखो, आउटपुट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की वो सारी पॉइंट वाली है, यहाँ पे पॉइंट वाले, यहाँ पे भी पॉइंट वाले और यहाँ पे भी पॉइंट वाले। दैट मीन्स ये सारी वैल्यू जो भी है वो पॉइंट वाली वैल्यू है। सिर्फ यहाँ पे उन लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल के हिसाब से उन लोगों ने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, डेटा टाइप के हिसाब से उन लोगों ने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया और वेरिएबल के अंदर सिंपल उन लोगों ने वैल्यू स्टोर की, राइट। सी यहाँ पे फ्लोट इज डेटा टाइप, फर्स्ट इज अ वेरिएबल नेम एंड देन द वैल्यू स्टोर इन अ फर्स्ट नेम वेरिएबल। Clear, then second is double data type, then variable name is second and see the value stored in a second variable, and third is a long double is a data type and third is a variable name and see the value is stored in a third variable. क्लियर, सो ये सारी जितनी भी वैल्यू है वो वैल्यू सारी रियल वैल्यू है, दैट मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू है। क्लियर, सी और सिंपल यहाँ पे प्रिंट में मैसेज उन लोगों ने प्रिंट किया है इक्वल टू फर्स्ट परसेंटेज एफ मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू जब भी आपको स्टोर करना है तो हमें एफ का यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज साइन एफ, देन फर्स्ट। क्लियर, तो फर्स्ट स्क्रीन पे लिख के आएगा और जो भी मैसेज होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा। देन सेकंड के लिए कौन सा यूज होगा, परसेंटेज LF, राइट, डबल के लिए। एंड लास्ट इज लॉन्ग डबल के लिए LF। देन थर्ड, सी द आउटपुट ओवर हियर, सी। क्लियर, एग्जिट कोड इज 0, फर्स्ट के अंदर जो भी मैंने वैल्यू इनपुट किया है वो सारी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, देन सेकंड वेरिएबल आ जाएगा, जो भी सेकंड के अंदर जो भी मैंने वैल्यू स्टोर की है वो आ जाएगी एंड थर्ड की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। सिंपल प्रोग्राम है स्टूडेंट, अगर आप एक बार प्रोग्राम रन करना सीख जाओगे तो प्रोग्राम आप इजीली टाइप कर पाओ। क्लियर, पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए हम फ्लोट वेरिएबल का यूज करेंगे, राइट। देन जो भी प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट, उसके लिए हम इंटीजर वैल्यू का यूज करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज एंड थर्ड डेटा टाइप इज अ कैरेक्टर अनसाइन एंड कैरेक्टर एंड अनसाइन कैरेक्टर। देयर आर टू डेटा टाइप. In both the above case we have store number. What happen if we need to store a name of city or gender of person, says M for male and F for female. Here we only have a alphabet. Such value cannot be stored by using integer or float. राइट, हमने देखा कि अभी इंटीजर और फ्लोट के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट। बट फॉर एग्जांपल मुझे कोई अल्फाबेट को स्टोर करवाना है, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाना है, देन यू वांट टू यूजिंग द कैरेक्टर डेटा टाइप. क्लियर? To store a such value we have to use a character data type. It require 1 bytes of memory space. Most IMP MCQ character data type कितनी memory space occupied करता है कंप्यूटर के अंदर? 1 byte. Each character is associated with an integer value called ANSI, American Standard Code for Interchange Information. By default character is unsigned. It is also possible to have a signed character. राइट, बाय डिफॉल्ट वो अनसाइन कैरेक्टर होता है, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप साइन
कैरेक्टर भी कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट इज ओके सी कैरेक्टर डेटा टाइप. द रेंज इज 1 to 8 प्लस 1 to 7 एंड कितनी बाइट ऑक्यूपाइड होती है 1. एंड अनसाइंड कैरेक्टर में 0 to 255 कितने बाइट अलोकेट होता है 1 बाइट. मोस्ट IMP MCQ स्टूडेंट. नेक्स्ट इज ओके सिंपल प्रोग्राम ओवर हियर. सी फर्स्ट हमने इंटीजर के रिगार्डिंग देखा राइट. सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है. देन सेकंड इज रियल मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है, जो भी पॉइंट वाली वैल्यू है तो वो स्टोर करता है. एंड देन लास्ट इज कैरेक्टर. सी फर्स्ट इज हमारी हेडर फाइल, सेकंड इज हमारा जो भी हमारा मेन फंक्शन होता है वो. देन ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर M. कैरेक्टर आंसर इज इक्वल टू कैपिटल के अंदर M. कैरेक्टर नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर 2 एंड कैरेक्टर SP इज इक्वल टू सिंगल कोट. क्लियर. और वो जो भी प्रिंटफ के अंदर उन लोगों ने सिर्फ मैसेज को स्टोर किया है. सी द कैरेक्टर स्टोर इन जेंडर इज C एंड इट्स ASCII वैल्यू इज %D. दैट मीन्स कि आप जब भी M लिखोगे तो हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज ASCII फॉर्म के रिगार्डिंग हमारे पास एक टेबल है. जो भी लेटर होता है वो उसको वो ANSI कोड के अंदर चेंज करेगा. दैट मीन्स आप M लिखोगे, स्मॉल m लिखोगे तो उसकी वैल्यू जो इंटीजर वैल्यू होगी वो आपके सामने डिस्प्ले होगी. राइट. यहाँ पे आप कैपिटल M लिखोगे तो उसकी ANSI वैल्यू कॉल होगी, 2 लिखोगे तो उसकी वैल्यू कॉल होगी. सी द आउटपुट ओवर हियर. सी simple message, the character store of integer character store in gender is %sign C. right. that means character M जो भी हमारी M है वो एंड इट इज ANSI वैल्यू इज %D मीन्स इंटीजर में वैल्यू आएगी तो %D. दैट मीन्स स्मॉल m की वैल्यू कितनी है ASCII वैल्यू 109. सेकेंड इज सेम %C. राइट. M वो M यहाँ पे आ जाएगा. देन उसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल M की वैल्यू 77. देन 2 नंबर 2 की वैल्यू कितनी है ANSI वैल्यू 50. सी दिस कैरेक्टर %C दैट मीन्स 2 एंड इट इज ASCII वैल्यू इज %D मीन्स 50. एंड लास्ट इज SP कैरेक्टर दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर. जहाँ पे भी स्पेस होगा तो स्पेस की ASCII वैल्यू कितनी होगी 32. अंडरस्टूड. क्लियर. तो ये सिंपल प्रोग्राम है. इंटीजर डेटा टाइप कैसे यूज करना है, फ्लोट डेटा टाइप कैसे यूज करना है और कैरेक्टर डेटा टाइप कैसे यूज करना है. क्लियर. सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक स्टूडेंट. इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग कवर दिस टॉपिक so you can contact me or you can text me. See you in the next session student. Have a nice day.